माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आज मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक 2 गणित का। तो देखिए मैथमेटिक्स का आप ये का मूल्यांकन कार्यपत्रक है और आपको पहले ही बताया गया था कि आपको मूल्यांकन कार्यपत्रक A4 शीट्स पे करिए या फिर इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाएंगे जहाँ पे आप डेली वर्कशीट करते हैं उसमें नहीं करेंगे बच्चों। और दूसरी बात ये है कि मूल्यांकन कार्यपत्रक का आपका अलग से मार्क्स दिया जाएगा, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सही से करें। जो भी आप वर्कशीट पढ़ेंगे उसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। 3 अगस्त को ये आपको दी जाएगी मूल्यांकन कार्यपत्रक। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही ध्यान से करना है। तो देख लेते हैं आज हमें क्या क्वेश्चंस दिए हैं। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है ये कार्यपत्रक 20 अंक का है। 20 अंक का है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। डीओई ने हमें पहले ही बोला था कि पहले हफ्ते में, हर महीने पहले हफ्ते में जो आपको वर्कशीट मिलेगी वो 20 मार्क वाली मिलेगी जहाँ पे आपको सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और 3rd वीक में, हर महीने के तीसरे हफ्ते में आपको जो वर्कशीट मिलेगी असेसमेंट वाली, मूल्यांकन वाली, वहाँ सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। तो ये पहला हफ्ता है तो यहाँ पे आपको 20 अंक का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे 2 सेक्शन है। आपका जो ये प्रश्न पत्र है इसके 2 सेक्शन है तो 2 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला क्वेश्चन है स्थिति आधारित प्रश्न। स्थिति मतलब आपको एक सिचुएशन दे रखी है, एक केस दे रखा है और उस पर आपको प्रश्न पूछा है। 5 प्रश्न है, हर प्रश्न का 1 अंक है। तो किसी भी पार्ट को आप गलत ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोविड-19 महामारी। कोविड-19 महामारी से लेकर एक डाटा दिया हुआ है। कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस महामारी के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्यों के बीच गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम जिसे आप SARS के संचरण के कारण बनती है, ये भी जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस का, इसे SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डाटा दिया हुआ है कि प्रतिदिन एक दिन के दौरान कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उसका आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो इस टेबल को आप लोग, इस तालिका को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ऊपर आपको दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है इंटरवल दे रखा है, यानी आयु वर्ग में किस किस आयु के लोग हैं, और दूसरे में दे रखा है मरीजों की संख्या। तो 5 से 15 वर्ष के कितने लोग एक दिन में भर्ती हुए, 8, ठीक है। एक दिन में कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो 5 से 15 यानी जो बच्चे थे वो 8 बच्चे हर दिन भर्ती हुए। 15 से 25 युवा की बात करें तो हर दिन 10 हुए। 25 से 35 की बात करें तो 20। इसी तरीके से आगे दे रखा है 23 लोग, 45 से 55 14 और 55 से 65 5 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अब इस तालिका के आधार पर, आई होप आपने ये तालिका ध्यानपूर्वक देख ली होगी। इस तालिका के आधार पर आपको प्रश्नों को, जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो आपको सॉल्व करके बताना है। सो चलिए देख लेते हैं। पहला हमसे बोल रहा है वर्ग अंतराल 5-15 का वर्ग माप बताइए। तो सबसे पहले आपको वर्ग माप की परिभाषा पता होनी चाहिए। वर्ग माप होता क्या है? वर्ग माप होता है जो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू, जो भी आपका इंटरवल दिया हुआ है 5 और 15, ठीक है। तो वर्ग माप हमारा क्या होता है? वर्ग माप मतलब होता है ये जो हमारी बड़ी वाली वैल्यू है, इसमें से जब हम छोटी वाली वैल्यू अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो जो हमारा अंतर आता है वही अंतर हमारा वर्ग माप होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी बड़ी वैल्यू क्या है? 15, ठीक है। अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम कितनी है? 5। तो 15 - 5 कितना बचा? 10 बचा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? 15 - 5 जो भी आपका इंटरवल होगा उसमें आप क्या करोगे? वर्ग माप जब भी आपसे निकालने को बोलेगा तो इसमें से आपको बड़ी वाली वैल्यू में से, अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करना है। 15 में से 5 माइनस करोगे, कितना बचा बेटा? 10 बचा। और 10 यहाँ पे कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है? सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट का आपका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में बोला है वर्ग अंतराल 25 से 35 का वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह क्या होता है? अब वर्ग चिन्ह देखिए, वर्ग माप क्या था कि अधिकतम में से न्यूनतम माइनस करना। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह का मतलब होता है औसतन। जैसे आप लोग औसत निकालते हो ना किसी चीज का, वैसे ही निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? औसत आप कैसे निकालते हो? 2 नंबर है तो यहाँ पे आपके पास 35 है प्लस 25 है, दोनों को जोड़ के 2 से आपको भाग देना है, ठीक है।
तो 35 और 25 दोनों को जोड़ोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 60, और 60 को 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 30 आएगा। तो 30 इसका होगा आंसर वर्ग चिन्ह में। तो 30 बेटा यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसके बाद देखिए, पहले का हमारा सी है, ठीक है, और दूसरे का क्या है, डी है। इसके बाद हमें तीसरा दिया हुआ है कि अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की कुल संख्या। मरीजों की कुल संख्या आप बेटा कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपको सारा ऐड करना है। आपको यहाँ पे मरीजों की संख्या 8 है, 10 है, 20 है, तो आपको ऐड करना है 8 + 10 + 20 + 23 + 14 + 5। तो ये सारा जब आप ऐड करोगे तो आपको जितना वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, वही होगा आपका आंसर। तो मैंने तो पहले से ही ऐड कर लिया है, तो ऐड करने में आपको मिलेगा 80। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 80। इसके बाद 4 पार्ट में बोला है अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की औसतन संख्या। एक दिन में जितने मरीज भर्ती हुए उसकी औसतन संख्या। तो इसके लिए आपको मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला आपको मैं स्लाइड पे दिखाऊंगी। इसका ऑप्शन अभी मैं आपको वेट करवाती हूँ क्योंकि इसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। बात करते हैं 5th की, उच्चतम आवर्ती वाला वर्ग अंतराल। उच्चतम आवर्ती वाला वर्ग अंतराल, वो आवर्ती बताइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका वर्ग अंतराल उच्चतम आवर्ती है। ठीक है, उच्चतम आवर्ती कहाँ पे है, तो आवर्ती उच्चतम कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यूज टेबल में कहाँ पे है, ये है आपकी आवर्ती। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 23 है, और 23 कौन से वर्ग में है, 35 और 45 वाले में 23 है। तो 35 और 45 वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 और 45 कहाँ पे है, ए पे है। 4th क्वेश्चन का आपका सी पार्ट होगा, पर ये कैसे होगा ये मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए आपका प्रश्न पूछा हुआ है, आगे आपसे प्रश्न पूछा है 4 + 3। ये जो दूसरा है लघु प्रश्न में आपसे बोला है कि देखिए एक आपको 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और वहाँ पे आपको क्या करना है, उसका आपको प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, समद्विभाज यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी लाइन को आपको इक्वली डिवाइड करना होता है। तो कैसे करते हैं, कंपास की मदद से, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद तीसरा 7th क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आपके पास एक वृत्त है और वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे। इसके बाद प्रश्न 8 में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास एक सर्कल है, अब इसका आप एक इस तरीके से त्रिज्य खंड जब निकालोगे तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और एक बेलन का इस तरीके की जो शेप होती है जिसको सिलेंडर बोलते हैं या बेलन बोलते हैं, इसमें आपको पूरा शीट लगाना है। तो उसके लिए हमें कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दूसरा आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा और क्षेत्रफल, तो दोनों निकाल लेंगे। और क्वेश्चन 10 में बोला है आपसे, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो 45 डिग्री का कोण भी बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको कहा मैं सॉल्व करके बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको जो डाटा दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, जहाँ पे हमें एज ग्रुप दिया हुआ है, FI दिया हुआ है। ठीक है, तो एज ग्रुप, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हाउ टू यू कैलकुलेट दिस। यहाँ पे आपको एज ग्रुप दे रखा है कि 5 से 15 वाले 8 पेशेंट हैं, 15 से 25 वाले 10 हैं। इस तरीके से हमने लिख लिया और टोटल हमारे पास कितने, 80 पेशेंट हैं। अब हमें XI निकालना पड़ता है। XI मतलब क्या हो गया, वही आपका क्लास मार्क हो गया। ठीक है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था क्लास मार्क। कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, 5 + 15 डिवाइड बाई 2। तो 5 + 15 कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 2, दैट मीन 10। इसी तरीके से 25 + 15 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 40 बाई 2 यानी 20, यहाँ 60 आ जाएगा, 60 बाई 2 दैट मीन 30। तो इस तरीके से आप ये निकाल लोगे, XI निकाल लोगे। इसके बाद हम FI इंटू XI करते हैं। 8 10 जा 80, 20 इंटू 10 200, इसके बाद 20 इंटू 30 600। ठीक है, 23 इंटू 40 मल्टीप्लाई किया हमने 920,
14 इंटू 50 700, और फिर इनका समीशन कर लेंगे, इन सबको हम ऐड अप कर लेंगे 80 200 600, ठीक है। इन सब का हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। जब हम इसको सम करेंगे तो हमारा आएगा 2800। आप इसको ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, ये वाली कॉलम हमें गिवन है, हमने निकाली एक्स आई, ठीक है। क्लास मार्क के बिना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इस तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये कॉलम हमने निकाल लिया। जब ये निकाल लिया तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास जो एफ आई एक्स आई आ गया, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए। समीशन मतलब इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड करेंगे 2800, ओके। नीचे देख लेते हैं, तो मीन हमारा कैसे निकलता है, ये जो मीन पूछ रहा है हमसे, एवरेज पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया 2800, और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल 80 पेशेंट हैं। तो हमने क्या किया, 2800 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 कटेगा, 8 1 जा 8, और ये आपका जाएगा 35 पे। सो 35 आपका आंसर। तो मैंने 4 का जो आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था ना, केस बेस, वहाँ पे सी ऑप्शन था। तो सी ऑप्शन कैसे आया था वो आपको यहाँ पे समझना है, बिना ये कैलकुलेशन करे आप नहीं बता सकते। तो ये सी इसका इस तरीके से आया है। अब मैंने 5th तो आपको बता ही दिया था, अब 6th देख लेते हैं। तो 6th में आपसे बोला है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 6 सेंटीमीटर लाइन, 6 सेंटीमीटर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो ड्रॉ कैसे होगा, सबसे पहले आपको स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये पॉइंट हमारा ए होगा, ये पॉइंट हमारा बी होगा। अब आपको क्या करना है, पेंसिल अपनी कंपास में फिट करनी है, ठीक है। जब आप पेंसिल लोगे, पेंसिल को कंपास में फिट करोगे, इस वाले पॉइंट पे रखना है हमें, और इस वाले पॉइंट पे रख के हमें एक ऊपर आर्क मारना है, एक नीचे मारना है। इसके बाद पहले आपने ए को सेंटर मारा, और यहाँ पे कट। अब बी को हम बी पे कंपास रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पे आर्क लगाएंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन हमारी क्या बन गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये लाइन को डिवाइड कर देगी 3 और 3 सेंटीमीटर में। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। दैट मीन अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप कंपास से किसी लाइन को इक्वली डिवाइड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है, मैंने 9th में भी आपको सिखाया था। सिंपल है, हमने ए बी 2 पॉइंट लिए, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, कंपास से यहाँ पे जब आपने पेंसिल से यहाँ पे रखा तो ये आर्क लगाया, और ठीक है यहाँ पे रखा तो ये लगाया और नीचे लगाया। इसके बाद यहाँ पे रखोगे ऐसे और ऐसे। इसके बाद हमने सीधी स्केल से लाइन खींच दी, हमारा ड्रॉ हो गया बाइसेक्टर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने को बोला नहीं है, सो आप इजीली ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, क्योंकि उसने हमें बोला नहीं है कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिए। और अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, draw a line segment AB equal to 6 centimeter. Okay, take A as center and mark a point this, take B as center and mark a point this M, और यहाँ पे इसको नाम दे दिया N, and join MN. So MN is a required perpendicular bisector. इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया M, इसको बोल दिया N। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है उसने, एरिया ऑफ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, इसका एरिया निकालिए। अगर इसका रेडियस इसने बोला है कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर कितना हो गया 7 × 7, सो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, सो आपका 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपका मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे बोला है, आपको दे रखा है कि एक सर्कल, उसका आपको एक सेक्टर लेना है। यहाँ पे आपको एंगल दे दिया है कि कितना एंगल है, और यहाँ पे आपको बता दिया है कि सर्कल का रेडियस कितना है। रेडियस बोल दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर है, और एंगल आपका बना रहा है 90 डिग्री का। तो अब एरिया निकालिए, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर
थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है, तो थीटा हमें गिवन है, आर भी हमें गिवन है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो हमने वही किया, हमने लिखा यहाँ पे सॉल्व करके मैं बताती हूँ किस तरीके से किया। 90 हमें गिवन है, डिवाइड बाय 360, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 22/7 पाई और आर कितना है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। सो हमने क्या किया यहाँ से, देखिए 0 से 0, 9, 1 पे और ये 4 पे, इसको पहले कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद हमने कैसे किया, 3.5 यानी 7, 3.5 का डबल 7 होता है ना, 3.5 1 जा 3.5 और 2 पे हमारा कट गया 7। इसके अलावा आपने क्या किया, 2 1 जा 2 और ये कट गया 11 पे। अब जो आपकी बची हुई वैल्यूज़ हैं उसको हमने लिख लिया, तो बची हुई हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे है 1/4, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 11 बचा और एक 3.5 कैंसिल हो गया, एक 3.5 बचा। तो अब आपके पास जब आपने कैलकुलेट किया 11 इंटू 3.5 और डिवाइड बाय 4, तो 11 इंटू 3.5 आपके पास आ गया 38.5 और इसको जब आपने 4 से डिवाइड किया तो यू गॉट 9.625, 9.625। तो 9.625 ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9.625, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान से लगा देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एरिया ऑफ मेटल शीट। एरिया ऑफ मेटल शीट बता दो भाई, तो एरिया ऑफ मेटल शीट आपको कितनी लगेगी। आपके पास जो शेप है वो क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर है तो यहाँ पे आपको रेडियस चाहिए, ये आपका हाइट होता है, ये आपका रेडियस होता है, तो हमें बोल रहा है कितना शीट लगेगा, तो टोटल सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया लगेगा। फॉर्मूला कैसा होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस एच, या फिर आप इसे भी इस तरीके से भी लिखते हो 2πr²h, ठीक है, जैसा भी आपको सिंपल लगे। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू आर पाई 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 4.2, तो 4.2 इंटू आर प्लस एच, तो आर की जगह पे 4.2 प्लस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देंगे, जब हम 10 लगा देंगे तो 7 1 जा 7 और ये 42 कितने पे कट जाएगा, 7 के टेबल में 6 पे कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, सो यहाँ पे इतना कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल हो गया उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या बचा, इधर से 22 बचा इंटू 6 बचा, नीचे 5 बचा और ब्रैकेट में 4.2 प्लस 6, तो 4.2 प्लस 6 कितना हो गया 10.2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 10.2, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 किया हमने तो आ गया 132 और डिवाइड में कितना है 5, सो आप 132 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 132 को आपको 5 से डिवाइड करना है, सो आपको 132 को 5 से डिवाइड करोगे तो 26.5 और इसको 10.2 से मल्टीप्लाई। सो हमने क्या किया, जब 10.2 से मल्टीप्लाई किया तो 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये अभी आधा क्वेश्चन है, ये आपको टोटल सरफेस एरिया निकाला है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसको डिवाइड करना था डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया तो 26.5 इंटू 10 इंटू 2, तो 269.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे उसने बोला था कि वॉल्यूम भी निकालो, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। अब πr²h, पाई 22/7 इंटू आर कितना है 4.2 बटे में 10, क्योंकि हमने पॉइंट हटाने के लिए लगा दिया, ठीक है, इंटू 4.2/10 इंटू 6 πr²h, आर 2 बार है। अब देखिए 7 1 जा 7, ये गया 6 पे। इसके बाद आपके पास क्या बचा 22 6 42, क्योंकि हमने ये 10 लगा दिया है और 6, तो यहाँ पे हम सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 6 इंटू 42 इंटू ऐसे आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 42 इंटू 6 और डिवाइड बाय 10 10 100, ओके। अब जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33264,
3264 और डिवाइड बाय 100, तो 100 है तो हमारा क्या आ जाएगा 332.64, 332.64। यहाँ से एक दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दोगे तो 332.64 इज द आंसर सेंटीमीटर। यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, 332.64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है कि 45 डिग्री का एंगल बनाइए। सो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं एक बार देख लो। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। इसके बाद आपको पेंसिल में कंपास लगाना है। जब आपने कंपास को लगा लिया अब आपको इस पॉइंट पे रखना है, ये जो ए वाला पॉइंट है इस पे रखोगे और यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट पे एम वाले पॉइंट पे हम रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे तो ये हमारा कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। अब इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और एक मार्क करेंगे, ये हमारा होता है 120। अब आपको क्या बनाना है 90 डिग्री। सो हम इसी वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ ऊपर मार्क करेंगे, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बनेगा 90 डिग्री। बट हमें क्या चाहिए 45, तो 90 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 45, यानी 90 का हाफ। तो आपको एक बार इस वाले पॉइंट पे रखना है और इस तरीके से आर्क लगाना है। इसके बाद आपको ये 90 वाले इस वाले पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे आर्क लगाना है और इसके बाद जो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। सो इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये आर्क लगाया, ये आपका हो गया क्या 60 डिग्री, ये आपका हो गया 120, 60 और 120 के बीच में तो आपने 60 पे रखा आर्क लगाया, 120 पे रखा आर्क लगाया, लाइन खींची, ये आपका कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री का। अब 90 पे इस वाले पॉइंट पे रख के आर्क लगाओगे और इस वाले पॉइंट पे रख के आर्क लगाओगे तो जो आपको एंगल मिलेगा 60 से कम होगा ना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 60 से नीचे आएगा तो ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री। आप इनको नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो m, इसको कुछ भी नाम दे दो n, तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड एंगल 45 डिग्री। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बोला नहीं है बट आप चाहो तो आप लिख सकते हो। सो ये थी हमारी पूरी वर्कशीट। आई होप आपको असेसमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।